10 10 10 की बस 10। हमने सिर्फ एक आसान सा सवाल रखा है, ताकि कल की रिवीजन हो जाए। ये रेंट की पेमेंट है, ये कौन सा रेंट होगा? एक्सपेंस वाला, इनकम वाला? इंश्योरेंस भी पे हो रही है, ये कौन सा एक्सपेंस होगा, इनकम होगा? डिविडेंड इनकम है, ये एग्जाम्प्ट है टैक्स से। 17 में रेट है 30% और 18 में, ये तो इंशाल्लाह हैंडल हो जाएगा, इसकी टेंशन ना लें। ये वो जो आज वाला कॉन्सेप्ट है ये छोड़ें, बस अब सवाल के अंदर जो है वो देख लेते हैं क्या है। अब कल वाले के रिवीजन है। कल मुझे बताएं जो भी सवाल किया था, मेरे ख्याल से उसमें क्लोजिंग्स दिए हुए थे, सिर्फ कल वाले सवाल में सिर्फ क्लोजिंग्स दिए हुए थे। क्या ऐसा बिजनेस में ओपनिंग भी हो, ओपनिंग रिसीवेबल? कल वाला रिवाइज, आज वाला रिवाइज। तो ये सवाल असल में डाला गया था, कुछ बच्चे कहते थे ज़रा कल वाला भी रिवाइज करा दें, आज वाला भी रिवाइज करा दें, वरना पुराने ज़माने में तो हम कुछ और ही पढ़ते होते थे। इस टाइम तो रिवीजन करें अब कल वाला। नहीं कोई नहीं, अब क्या करना है, सैटरडे को जाके आपने घर में ये वाला कर लेना है, उस संडे को आपने फिर नहीं, होमवर्क में नहीं डालना, करते हैं बस, करते हैं, हमें क्या जल्दी है, करते हैं। जी नहीं होमवर्क नहीं देना। अच्छा भाई बताना शुरू करो एक एक करके। दानिश कल क्या खाया आपने? कल क्या खाया? क्योंकि रात को डिनर में सोच के रखे ना, अगले की बारी आ रही है। क्या था बस बता दे तू। कोफ्ते, चप्पल कबाब, कीमा, पाए, डाइवर्सिफाइड कोरमा लगी थी। तो महंगाई हो रही है मुल्क में, कोफ्ते, पाए, कीमे, और लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं। जी भाईजान, सरीद पेंडा, यानी कि वो रोटी को जो है वो चिकन के अंदर डाल के या मटन में डाल के? चिकन में। जी अब देख लें सबके हालात, ये सारे हो स्लाइड देखें इनके। हाँ, दाल दाल दाल, पता नहीं कितने पढ़ाई में मगन थे, पता नहीं चला खाते हुए क्या खा गए। दाल, सब्जी, पुलाव, सब्जी। रेक्टेंगल वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017। मैंने कैमल खाना था। रेक्टेंगल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017। खामोश। ये इनके बिजनेस का कौन सा साल है? पहला साल। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर्स फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। 17 का प्रॉफिट ये 110, 18 का प्रॉफिट 125। नहीं 18 नहीं, 18। जी रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स परपजेज व्हेन पेड। ओए ठहर जा, टी अकाउंट ते बना लेने दे सानू, चुप, हद हो गई। कल ये लाइन एंड पे लिखी होती थी, आज पहले लिखी हुई है। ठहरते जा, टी अकाउंट बनाएंगे उसके बाद देख लेंगे टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। टी अकाउंट साड़ा बनया नहीं तो पहले ही। रेंट पेबल बताएं जी 31 दिसंबर 18 को। पेबल 1 और 18 का पेबल और 17 का पेबल 3। इसके साथ लिखा हुआ है एज एट। तो इसको P&L टाइप समझेंगे या कैरी डाउन टाइप? ये किस साल का कैरी डाउन है? 17 का। वो किस साल का कैरी डाउन है? 18 का। स्टेप 1 प्रिपेयर टी अकाउंट, स्टेप 2 करंट टैक्स, स्टेप 3 डेफर टैक्स। वर्किंग नंबर 2,
कौन सा अकाउंट? रेंट एक्सपेंस। जरिया बा, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल। नहीं नहीं 2 साल का बनाऊंगा ना यार, असल में सवाल 2 साल का ना। तो 31/12/17 कैरी डाउन 3, नहीं हम लोग तो नहीं साथ साथ ब्रॉड डाउन करते थे जब हम पढ़े होते थे। अब कर लेते हैं पहले सवाल का डेटा तो नोट कर ले, फिर जो आपको करवाने को दिल चाह रहा हुआ वो आप करवा लीजिएगा। तो पहले तो सादा सादा जो इन्फॉर्मेशन है उसे पुट किया करें। पीपी के कैरी डाउन आ जाए 2 सालों के तो कैरी डाउन लिखे उनको। हाँ फिर किसी कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बनाने तो बना लीजिएगा। अच्छा, शो कंपैरेटिव फिगर्स। सिमत क्या करो ना, आप पे इसका मजाक है? नहीं वो उसको पूछने लगे नहीं है ना, किया करें। आजकल वैसे ही लोग बड़े अक्के होते हैं गर्मी की वजह से, तो और ज्यादा हो जाते हैं, फिर ना छेड़ा ना करें। आजकल हर कोई मलंग बना हुआ है आजकल, लेकिन खुद अपने अंदर वैसे सब्र का पहाड़ बने आप। ओके, क्लोजिंग पेएबल। अब आप हजरात अपनी फरमाइश बताएं क्या थी? वो तो बिजनेस का पहला साल है भाई, बिजनेस का पहला साल है, ये बिजनेस का पहला साल है। ब्रॉड डाउन 0 है। 18 का, 17 का क्लोजिंग, 18 का। एक काम है मैं आपकी फरमाइश पे कर रहा हूं, 1 जनवरी 18 ओपनिंग पेएबल कितना? 3। कोई बंदा उड़ सकता है कि उसका सर इधर हो, उसके पैर इधर हो और ये छुप जाए सारा। कोई 2 बंदे आए एक बंदे को लेके, फिर हो जाएगा। ट्राई करें यार, आ जाए बड़ा नहीं वो नहीं डाले इसको, और इसको बुला ले, समी अलग बुला ले। चलो ठीक है, इसको डालो। अच्छा पहले कैमरे से साइड में ना इनको उठाओ सही, पहले मैं जरा देख लूं उठाया जाता है या नहीं। या यार सिर्फ ये छुपाना है, तो आप नहीं आप चल मना तू मान जा, तू मान जा। भाई बस कर दो, सारी मेहरबानी। ऐसे कर लेते हैं, ये पेएबल, ये पेएबल। अच्छा अब कौन कौन तैयार है? ऑफर खत्म। भाई यही तो हमारे बड़े फरमा रहे हैं, ये तो देखे का सौदा हो गया ना। बिन देखे के सौदे करें अल्लाह से, ना जन्नत देखी ना दोज़ख देखी। देख के तो फिर सारी नेक अमाल कर लें, तो बिन देखे के सौदे हैं। अच्छा अब मुझे बताएं, ये पेएबल अगले साल क्या होगा?
पे, अभी मैं टी अकाउंट बना रहा हूं या ये सोच रहा हूं कैश या एक्रूअल अकाउंटिंग की डिस्कशन? टी अकाउंट बना रहा हूं। ये पेएबल अगले साल पे हो जाएगा। समीउल्लाह, जब ये पेएबल अगले साल पे होगा तो जैसे ही ये पेएबल अगले साल पे होगा तो ये कैश में जाएगा, कैश में जाएगा। तो हमारे साल किस में डाल दें? इतना सा तो 100% कल वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमारे साल, और वैसे बैलेंसिंग भी इसी साइड पे आ रही है। ये साइड कैश के लिए होती है और ये साइड पे एंड 3। अच्छा, मैं 2 तरीके से अब अकाउंट बनाऊंगा इस साल का। आपको जो पसंद आया वो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर जो पेपर में करना है मैं वो बताऊंगा, ताकि बुक में सोल्यूशन उसी पैटर्न पे आपको मिले। इसके ना बनाने के 2 तरीके हैं। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, ये रेंट पेएबल इस तरह नहीं होते कि साल के शुरू में कोई रेंट पेएबल था 3 रुपये और 2 रुपये पे हो गया और 1 रुपया अभी तक पे करना है। रेंट रूंट इतना अरसा साल साल पेएबल नहीं रहते। ये असल में ना कहानी बड़ी लंबी होती है, वो शॉर्ट करके देता है। पिछले साल ना कोई 3 किराया देना था किसी बिल्डिंग का, वो नहीं दिया, तो तकरीबन जनवरी फरवरी में ना ये 3 दे दिया होगा। फिर हम कोई बिल्डिंग इस्तेमाल और करते रहे, उसका किराया खर्चा होता रहा, वो किराए में देते रहे, फिर उसका खर्चा होता रहा, वो किराए में देते रहे। आखिरी महीने का शायद 18 का कोई ना कोई खर्चा होगा जो अभी तक हमने पे नहीं किया होगा, वो 1 रुपया ये है जी। तो जो रेंट शेंट इंटरेस्ट वगैरह ये नॉन करंट टाइप चीज़ें नहीं होती हैं, सारी करंट टाइप चीज़ें होती हैं। अब बच्चे ये समझते हैं कि इस साल कोई रेंट ना खर्चे में गया ना कैश में। इस साल 50-60 मिलियन खर्चे या कैश में गया होगा, लेकिन सवाल वाला निहायत कंजूस है। मैं आपको चलें एक और मिसाल देता हूं। डेटर अकाउंट ब्रॉड डाउन 10, कैरी डाउन 7, पूरा साल बीन बजाए हैं बैठ के, बस 3 रुपए लिए हैं। ये सेल भी तो ही होगी ना, सेल भी तो ही होगी। अब सवाल हमें तंग करने को काचार है तो करे तंग, फिर हम क्या करें? तो ये इट इज नॉट पॉसिबल यार, इट इज नॉट पॉसिबल कि 10 रुपए के डेटर हैं और क्लोजिंग डेटर 7 रुपए के, तो पूरे साल सेल ही नहीं हुई। लेकिन सवाल अजीब इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मेरा ये मशवरे हैं, 2 मशवरे हैं आपसे। पहले ये अकाउंट अच्छा खुल गया, इसी को फारग कर दें। पहले PUMA कैप, इधर देखें। ये अकाउंट पूरे करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका कि ये 10 रुपए मुझे मिल गए और ये इस साल सेल हो गई। काट दें, मुझे गुरा ना करें यार, मुझे गुरा ना करें, काट दें। नहीं इस तरह दिल चाहो तो काट दें, दोनों आपकी मर्जी है। अब आपकी मर्जी है। कितने लोग कहते हैं कैश बैलेंस ही निकालने ना पड़े किसी और चक्कर में, कैश बैलेंस ही निकालने ना पड़े इधर उधर के चक्करों में। एक चक्कर में पढ़ने दें पहले मुझे। पहले लेना कितना था लोगों से? 10। क्या पूरा साल कोई सेल नहीं हुई कि बस 3 रुपए लोग देके चले गए और हमने कोई सेल ही नहीं की और बैठे हुए हैं, एसी चला रहे हैं, सारी बिजनेस चल रहे हैं? नहीं हुई होगी, लेकिन सवाल वाला तंग करने के लिए सिर्फ कितनी फिगर्स दे रहा है? 1, 2, 3, 4 या 2? मजबूरी में क्या करें हम? एक तरीका ये हो सकता है सोचने का कि ये वाला डेटर पैसे दे गया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा अरसा तो हम लोगों को रोक के नहीं रखते। ये वाला डेटर पैसे दे गया होगा। ये फिर 7 क्या हुआ होगा? ये नई सेल है। गुड, नई सेल का, ये नई सेल है हमारी। इस तरह भी 100% एक्सेप्टेबल है, पेपर में कोई मसला नहीं है। अब अगर कैश अकाउंटिंग कभी हो रही हुई तो इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड कर देने, वो बातें आपको पता है। इधर भी आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। पेएबल को अब पे करा दें और इस पेएबल ने अगले साल पे होने, इसको खर्चे में डाल दें। आई रिपीट, पेएबल को, ओपनिंग पेएबल है ना, लोग के रेंट पेएबल पिछले महीने का अब किसी ने छोड़ना तो नहीं है, डंडे मार के लेगा वो। ओपनिंग पेएबल को पे करा दें और क्लोजिंग पेएबल को पे कब कराएं? अगले साल, अगले साल पे कराएं। तो हमारे साल कुछ शॉर्टकट बता दें, ऐसे ही चक्रों में क्यों पड़े? हाँ, बैलेंसिंग निकाल लें। वो बैलेंसिंग मेरे ख्याल से नेट करके बस जवाब आ जाएगा जो भी आया। तो अब आप मुझे बताएं, बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट में खर्चे वाली साइड पे आ रही है या कैश वाली साइड? कैश वाली साइड। कितना? 2 रुपये। एक दूसरा तरीका भी ठीक था, लंबा वाला, लेकिन वो मैंने स्किप किया है, नोट कर लो। हाँ, बस यही सही है, ठीक है।
आप बताएं टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज करें? आप बताएं टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज करें? कैश। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी काउंट, डन। इन करंट टैक्स वर्किंग, उल्टा P&L and record payment. In current tax working, उल्टा P&L and record payment. काश सवाल इतना डेटा देता कि मेरे पास 4 फिगरें होती पूरे साल की डेटर अकाउंट की तरह, लेकिन सवाल ने नहीं दिया। बिस्मिल्लाह पढ़ के इस साल के खर्चे को उल्टाएं, इस साल के खर्चे को उल्टाएं, इस साल की तरह पेमेंट मुझे माइनस कराएं, इस साल की पेमेंट डन। मैं नहीं मान सकता इस साल खर्चा ना हो, मिसिंग इंफॉर्मेशन है सवाल में डेटर की तरह। चले जो भी है खर्चा उल्टाएं, इसको उल्टाएं, ये उल्टा दिया। द रेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन, इससे रिकॉर्ड करें। लेकिन ये साल कौन सा है और ये 18। तो डेट इज अ ब्यूटीफुल रूल जो कल हमने याद कर लिया था, विच विल गिव रिजल्ट इन सेकेंड्स। खर्चा उल्टा दें प्लस साइन के साथ, जितना पे हुआ है वो अलाउड एज डिडक्शन है। हुआ ही नहीं, अब टी काउंट कैसे बना हुआ है? खर्चा उल्टा दें, पेमेंट विल बी अलाउड एज, इसे कहते हैं मिसिंग इंफॉर्मेशन देना, बट कोई मसला नहीं। बाकी 1 रुपया फिर कभी माइनस कर देंगे, अगले साल कर देंगे, क्या मसला है? खर्चा कितना उल्टाया है मैंने और पेमेंट कितनी रिकॉर्ड की है? 0। पहले साल कोई भी नहीं। अगले साल खर्चा कितना उल्टाया है? क्यों मैं खर्चे उल्टा रहा हूं? कैश अकाउंटिंग कर रहे हैं ना टैक्स वाले, खर्चा उल्टाऊं और पेमेंट लेस कर। 2 मिनट लगाएं, इंश्योरेंस का अकाउंट फारग कर दें, यहां पोस्टिंग भी कर दें, फिर वो कैरी डाउन शेरी डाउन वगैरह सोच लेंगे, इंश्योरेंस का अकाउंट बना दें। भाई पॉज करना। वर्किंग 3, इंश्योरेंस इज अलाउड ऑन पेमेंट। अभी छोड़ दें इसको, इंश्योरेंस इज अलाउड ऑन पेमेंट, ये छोड़ो। अभी टैक्स वाले क्या कहते हैं? अलाउड, अलाउड, टैक्सड, नॉट अलाउड, डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड, टैक्सड, एग्जैम्प्ट, ये सारे लफ्ज किन की नज़र में इस्तेमाल होते हैं? टैक्स वालों के। अकाउंटिंग के टीचर कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। कभी देख लीजिए अकाउंटिंग की क्लास में, FR1 और इंट्रो की क्लास में बात कर रहा हूँ, ऐसे अल्फाज आपको टीचर कभी नहीं यूज़ करेगा। खर्चा है, अलाउड है, बस टीचर कहते हैं खर्चा है। अलाउड, टैक्सड, एग्जैम्प्ट, टपेड, चपे, इधर प्रीपेड इंश्योरेंस आए फॉर द ईयर टाइप या एज ऑन टाइप? एज ऑन हमारा साल 5, एज ऑन पिछला साल 4। इंश्योरेंस एक्सपेंस एज ऑन हमारा साल, सॉरी एज ऑन पिछला साल 4। ना 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 ब्रॉड डाउन ना बनाएं, सवाल का डेटा तो पुट कर लेने दें। एज ऑन हमारा साल 5। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी काउंट,
फिर करंट टैक्स, फिर डेफर्ड टैक्स। चलें जी, इसको अब वो कुछ कर लें, BD CD। इधर BD तो जीरो है क्योंकि बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ हुआ। इस असल में ना इधर आता है ओपनिंग पेएबल, इधर क्लोजिंग पेएबल, इसलिए क्लोजिंग प्रीपेड मैंने इधर लिखा। अब मैं आपको थोड़ा सा तंग तो करूंगा। प्रीपेड इस साल पे होता है, इसीलिए कैश बैलेंसिंग आ रहा है, इसीलिए कैश बैलेंसिंग आ रहा है, इसीलिए कैश बैलेंसिंग आ रहा है। वो बंदा मंगवा के फिर इस तरह करना है। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड कार्ड इस साल पे होता है, अगले साल खर्चे में जाएगा। वैसे भी एक्सपेंस उस साइड पे आ रहा है, ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं बार बार। वैसे भी इस साइड पे कैश ही बैलेंसिंग आता है और एक्सपेंसेस में इधर P&L बैलेंसिंग आता है। अगेन अब तंग करना है तो मैं तंग कर लेता हूं। वो जो प्रीपेड कार्ड है पुराना वाला, वो स्क्रैच करके हमने कॉलें की होंगी, तो इसको खर्चे में डाल दें, इसको खर्चे में डाल दें। ये प्रीपेड इस साल पे हो गया है और अगले साल ये भी खर्चे में चला जाएगा। दोबारा देख लें, ये प्रीपेड पिछले साल पे हो गया था, तो इस साल इस प्रीपेड कार्ड को स्क्रैच करके खर्चे में डाला होगा। अब प्रीपेड कार्ड महंगे हो गए हैं, तो ये प्रीपेड इस साल पे हो गया और अगले साल, लेकिन छोड़ने पर कुछ ऐसे कुछ कर दें। ये कौन, ये साइड किसके लिए होती है? हाउ टू टैकल में नीचे ये डायग्राम भी एक दो बनी हुई है, नहीं उससे पिछले सफ़े पे बनी हुई है। खर्चों में इधर क्या आता है और इधर कैश। चलें जी बताएं। बैलेंसिंग फिगर कैश वाली साइड पे अगेन आ गई। 1 आई एग्री विद यू दैट देयर इज नो बिजनेस इन दुनिया जिसका एक्सपेंस जीरो। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एग्जामिनर तंग करने पे आए तो फिर हम तो अभी ये भी कह गए थे सेल नहीं हो रही बिजनेस में, लेकिन शायद हो रही होगी। अब क्या करें, नेट हो रही हैं चीजें। अच्छा जी, कितना आसान, खर्चा उल्टा दें, पेमेंट रिकॉर्ड। हाउ टू डील, खर्चा उल्टा दें, पेमेंट रिकॉर्ड पे। लकीली दोनों यहां पेमेंट बनी हुई है, खर्चा उल्टा के पेमेंट लेस। हाउ टू डील, यार बातें वो आखिरी 3 रोज, अब एक एक करके ना मुझे बंदा निकालना पड़ेगा। अभी भी वो बातें कर रहे हैं। आप और आप दोनों ने ना कल से इस साइड पे बैठना है, आप दोनों ने। नहीं नहीं ये नहीं, ये और ये। क्या नाम लिखूं? एक चीज रहती है, डिविडेंड। ओहो हो, ये वो वाला डिविडेंड नहीं है जिसका टी अकाउंट बनाए, लेकिन डिविडेंड रिसीवेबल नहीं है, वो टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो डिविडेंड मिल गया होगा बस। तो बस अब वो कौवा चला हंस की चाल अपनी पुरानी भी भूल गया। तो अब वो कल डिविडेंड में कुछ अजीब सा हुआ, तो आज भी ये कुछ अजीब सा खरो सर, कुछ खरो अजीब सा सर क्या करें अजीब सा, सर को ऐसी उर्दू नहीं समझ आती। ये डिविडेंड रिसीवेबल लिखा हुआ है, बस डिविडेंड है। डिविडेंड क्या है? माफ नहीं, कल आपने कुछ किया था, कल आपने मैं बता दूंगा कल क्या किया था, वो कल आ जाइएगा। फिर बस पुरानी एडजस्टमेंट याद करें जो पहली क्लास में सीखी थी। डिविडेंड कैसे रिसीवेबल नहीं लिखा हुआ, मैंने अभी लिखवाया था। अगर रिसीवेबल लिखा हो और पेनल्टी के साथ पेएबल लिखा हो, फिर वो कल वाला कुछ सोच भी करनी है। अभी बस डिविडेंड इनकम माफ है तो माफ कर दें,
कितनी कितनी माफ है? वन 160। ये रिसीवेबल नहीं है कि इसको कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में लेके जाएं। कुतब कितनी वर्किंग्स होती हैं? 3। कितनी हो गई? 1 करंट टैक्स की, 2 करनी है डेफर टैक्स की और डेफर टैक्स लायबिलिटी का टी अकाउंट। वेला क्या ना करता, मरता क्या ना करता। भाईजान मसरूफियत गुनाहों का दरवाज़ा है। अगर वो फुर्सत, अगर कभी आप फ्री हों तो सो जाइएगा। एज ऑन 31/12/17। बहरहाल ज़िंदगी में फुर्सत में कभी मोबाइल को हाथ में नहीं पकड़ना। डेफर टैक्स लायबिलिटी से एज ऑन 31/12/17। हाँ, सवाल की क्या? सवाल की क्या? मैं जान ले रहा हूं। अच्छा, रिक्वायरमेंट है सवाल। आई टेक माय जूता बैक। भाई क्या एंट्री किया है तूने खान आज? कैश, डेबिट, अदर इनकम, क्रेडिट? रेंट पेएबल। रेंट पेएबल 31/12/17 3। टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करें। इंश्योरेंस प्रीपेड डिफरेंस क्या पसंद करेंगे? इनकी लॉजिक्स सुनना पसंद करेंगे या फिर इनकी लॉजिक्स कल भी किसी टाइम रिवाइज हो सकती हैं? नोट शो टैली कर लें, नोट शो टैली कर लें। चलें नोट शो टैली कर लेते हैं। आज लगाएं ज़रा 2 नंबरी। ये पेएबल है और ये एसेट है। रूल 3 लगेगा। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन इट इज डिडक्टेबल एंड इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, वो तो पुरानी एडजस्टमेंट है, बचपन की यही चली आ रही है, इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। एट द रेट ऑफ 0. ओहो, रेट चेंज हो रहा है तो रिलैक्स रहें। रेट चेंज में ना डेफर टैक्स का अकाउंट जब मैं बनाने लगूंगा तब मुझे रोकिएगा, और नोट में 7.1 और 2 बनाने लगूं तब रोकिएगा। अभी अभी रिलैक्स रहें, रेट चेंज का कोई मसला नहीं। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर बी। एज ऑन 31/12 ₹1 रेंट पेएबल, ₹5 प्रीपेड इंश्योरेंस। लाइबिलिटी है, एसेट है, लाइबिलिटी $30 चलो भाई बड़ाई भाई नोट करो। मैंने कहा नोट करो, मोबाइल अनलॉक करके तस्वीर खींचने लगा। खुद करूंगा तो बानी, साथ साथ नोट करोगे तो फायदा होगा।
अभी अभी ये आजकल के बच्चों का ये हाल है, तो इनके बच्चों का क्या हाल होगा? उनको तो टीचर कहेगा नोट करो, वो और ज़्यादा लेट जाएंगे। क्या कह रहे थे सर थोड़ी देर पहले? मेरे बारे में कह रहे थे यार तो अच्छा, अपनी तस्वीर एंड पे ले लें। हाँ हाँ, साथ साथ नोट करने से बंदा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 1 जनवरी हमारा बिजनेस था ही नहीं, 1 जनवरी 18 को 17 को। ना ना ना, कैरी डाउन लिखें, कोई मसला नहीं, कैरी डाउन लिखें। 0.3 ओके। अब ब्रॉड डाउन देखें, इधर नीला और लाल लाऊं या मैं नीले से गुजारा चला लूं पहले साल, क्योंकि ओपनिंग में मसला कोई नहीं। ओपनिंग को छेड़ेंगे, वो कहेगा भाईजान सोन दो, ताड़ी मेहरबानी, हुण तो मैं सिफर हो गया, अब तो मैं मुक गया हूं, अब तो सोने दो, अब तो छोड़ दो रिश्तेदारों बातें लगाना, अब तो मैं भी सिफर हो गया हूं। आप तो नहीं किसी रिश्तेदार को बातें लगाते? एक दफा वो मेरे सामने तो आए, चपेड़ मारो तेरे सामने, तू क्या है? जनरेशंस आर चेंजिंग नाउ। एक दफा मेरे सामने आए, मैं जफ्फी मारूंगा। अच्छा जी, अब आखिरी चीज, तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें भाई। यार ये 0.3 किस पे पड़ा है? 0.3 30% पे, और 1.4 ये किस पे पड़ा है? 30% पे, और ये 35%। 30 को किस पे लेके जाने? अब देख ले, आज 30 को किस पे लेके जाने? 30 को 35 पे। अब कैरिडोन शेरिडोन की टेंशन ना लें, 30 को 35 पे लेके जाना है। तो 30 को 35 पे लेके जाना है, तो यहां 5 होगा या इधर? इधर तो फिर 25 हो जाएगा, तो 30 को 5 ऐड करेंगे तो 35 पे चला जाएगा। जीरो 0.05 और वो मशहूर जमाना, ओहो अरे नहीं, हलवा पूड़ी 1.05। नोट मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें 2 रिकंसाइलिंग आइटम आने हैं। एक ये 0.05, एक मशहूर जमाना एग्जेम्प्ट इनकम। हाँ, मशहूर जमाना एग्जेम्प्ट इनकम, और ये 0.05। अब नोट मैं नहीं बनाऊंगा, आप खड़े हो जो भाई लास्ट में। टी शर्ट 7.1 में लपेट के कितना लेके जाएंगे और साइन कौन सा यूज करेंगे? 1.1 को लपेट के कहां ले जाएंगे? प्लस साइन के साथ 7.1 में। 7.2 में लपेट के लेके जाएंगे या अकेला? अकेला। ये खर्चा है या रिवर्सल है? खर्चे पॉजिटिव साइन के साथ। वैसे मेरा पास का तजर्बा है, 2-3 लोग ऐसे होते हैं वो नोट बना के भी फारग हो गए हैं। वो हाथ खड़ा करें, एक्सेल है ये। ओ तो 2-3 इस क्लास में तो 20-25 लोग हैं नोट बना के फारग हो गए हैं। चलें ठीक है,
अच्छा अब ऐसा करें 10-12 सवाल होमवर्क में ले लें, 10-12 सवाल होमवर्क में ले लें। एक जी आपने लीज का सवाल करना है दोबारा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंच वनीला, पेज नंबर 147। एक दफा दोबारा भी किया था, दोबारा 3 बार हो चुके हैं। ठीक है, फिर 12 का ए भी कर लीजिएगा। आप लोगों ने दोबारा भी कर लिया हुआ है। आप लोग आए ही अच्छा, IAS 12 में मैं बता देता हूँ रेट चेंज का एक सवाल, वो तो ऐसे 5 मिनट लगेंगे। ये देखो ज़रा क्वेश्चन निकालो। हाँ, एथिक्स याद कर लें, वैसे ये भी अच्छा है। क्वेश्चन 10 निकालो ज़रा, क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस का, इसका पेज नंबर बताओ। IAS 12 पेज नंबर 318। क्वेश्चन 10 भी कर लें, 11 भी कर लें। ऐसी 2 सवाल हैं छोटे छोटे रेट चेंज के। क्वेश्चन 10 और 11, पेज नंबर 318। 318 बल्कि 10 ही कर लीजिएगा यार, 11 ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं। और पास पेपर का कौन सा सवाल आप रिवाइज करेंगे? 2 याद है? याद रहेगा? पास पेपर का कोई नया नहीं दिया जा सकता अभी। चलें ठीक है, अगर इशा के बाद चेक कर लीजिएगा। अगर कोई होमवर्क हुआ तो मैं 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा, अगर कोई जहन में आया तो 11 बजे तक। ओके, अल्लाह हाफिज़। पास पेपर का 2 IAS 12 का मैंने कहा है, हाँ वो भी कर सकते हो। हाँ, क्लोज कर दें।